फुटबॉल जो दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है। बट अगर इंडिया में आप किसी से बोलो कि मुझे फुटबॉलर बनना है तो लोग शायद हंस पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा लगता है लोगों को कि वो जस्ट एक हॉबी है, उसको एक करियर नहीं बना सकते। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ पर एक टैलेंटेड प्लेयर को इंडिया में कभी फुटबॉलर बनने का मौका नहीं मिलता। वो क्यों नहीं बन पाता एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर इन इंडिया, आज वही डिस्कस करेंगे हम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और एक रियल स्टोरी से आपको बताऊंगा कि ये जर्नी काफ़ी हार्ड होती है टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए। ये वीडियो उनके लिए है जो फुटबॉल से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले और सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इन फुटबॉल। इंडिया में टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच को दिया जाता है। अगर आपके पास सही कनेक्शन नहीं है, कोई कोच रिकमेंडेशन नहीं है या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो शायद आपका टैलेंट इग्नोर हो सकता है। मुझे काफ़ी प्लेयर्स मिल चुके हैं जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था ट्रायल में, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? उनकी किस्मत खराब थी? नहीं, ये सिस्टम ही बायस है। ये काफ़ी अनफेयर है और इसी वजह से यंगस्टर काफ़ी डिमोटिव हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का लैक होना। इंजीनियर बनना है तो IIT, JEE कोचिंग सब पाथ क्लियर है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS, नीट ये सारे कोचिंग मिल जाएंगे। बट अगर आपको एक फुटबॉलर बनना है तो क्या कोई रोड मैप है, क्या कोई कोचिंग है जो आपको गाइड कर सकता है? काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि वो रोड मैप कैसे हासिल होता है, कैसे अकेडमीज़ में जाना होता है, कैसे परफॉर्मेंस करना होता है, कैसे यूथ से डेवलप करना होता है। इफ़ यू डोंट नो, आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो, आई गेस आपको यहाँ पे लिंक में दिख रही होगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर इन इंडिया। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक पाथ बताया बिकॉज आई हैड फॉलोड दैट पाथ एंड मैं वो वहाँ तक पहुँच चुका हूँ एंड आई एम प्लेइंग प्रोफेशनली। सो आई होप इफ़ यू सी माई वीडियो तो तुमको भी प्रोफेशनल बनने का मौका मिले इफ़ यू फॉलो दैट पाथ। तो बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। ज़्यादातर बच्चे लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं और उनको लगता है कि स्काउट्स आएंगे और उनको सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत गलत है बिकॉज उसका एक स्ट्रक्चर पाथ है। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो यू वोंट गेट एनी सक्सेस इन योर लाइफ। तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कम हो चुका है बट वो है फैमिली का सपोर्ट मिलना, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिली। उनका मानना ये है कि तुम पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, अपना करियर बना लो, फिर फुटबॉल तो खेला जा सकता है लाइफ में, फ्यूचर में आगे। देखो, उनकी बात वैसे देखने जाओ तो 90% ऑफ द टाइम सही है, बट इफ़ यू आर टैलेंटेड देन यू कैन बिकम अ फुटबॉलर। जो लोग स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। पेरेंट्स के प्रेशर में जनरली बच्चे अपना ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपना पैशन फेड हो जाता है। और अगर मेंटल प्रेशर हो तो ऑब्वियस बात है आपको अपना ड्रीम छोड़ना पड़ता है। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फाइनेंशियल इशू। अच्छी फुटबॉल ट्रेनिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अच्छे कोचेस जो प्राइवेट ट्रेनिंग देते हैं उनके चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं। आपके शूज़, आपके सॉक्स, आपके शिन पैड्स, आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, आपके डाइट, आपका जिम, एवरीथिंग रिक्वायर्ड मनी। और पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको आपके ट्रैवलिंग, आपके मैच के बीच में होम अवे मैचेस में जाना, सब कुछ एक्सपेंस स्टार्टिंग में आपको करना होता है एंड दैट इज़ रियली हार्ड फॉर मिडिल क्लास पर्सन। और अगर फैमिली में पहले से ही फाइनेंशियल इशू हो तो फैमिली आपको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करेगी। क्या ये फेयर है? टैलेंट पैसा नहीं देखता बट सिस्टम तो पैसा देखता है। अगर आप सब हर्डल क्रॉस कर लेते हो फिर भी एक प्रॉब्लम आती है, वो है करियर इन स्पोर्ट्स। क्योंकि इंडिया में फुटबॉल में करियर स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। वहाँ पे सिर्फ आई लीग एंड ISL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए तो आपका करियर, आपका स्पॉन्सर, आपके सैलरी, वो सारे प्लेयर को सेम नहीं मिलती। वो एक स्टेबल करियर नहीं है जो आपको सब कुछ दिला सकता है। ये एक ऐसा लिमिटेड है जो आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करो क्रिकेट से तो वहाँ पर आपको पैसा, फेम, सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा, बट अगर फुटबॉल में तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो कोई क्यों चाहेगा इतनी अनसर्टेनिटी होने के बावजूद फुटबॉल में करियर बनाए? फिर आता है एज का प्रेशर और कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपको 10 से 12 साल के बीच में एक अच्छी एकेडमी नहीं मिली तो फिर आप वहीं ये रेस से बाहर हो जाते हो। अब 18 से 19 साल में ये करियर करना बहुत हार्ड हो जाता है बिकॉज आप उनसे कम्पीट कर रहे हो जो आपसे 8 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज का प्रेशर भी काफ़ी होता है। स्कूल्स के होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम्स के वजह से हम फुटबॉल को टाइम ही नहीं दे पाते। तो आप सोचो, अगर इतना टाइम ही नहीं मिलेगा तो हाउ कैन ही बिकम अ फुटबॉलर। एंड स्कूल में तो फुटबॉल सिर्फ एक एनुअल स्पोर्ट्स डे का एक पार्ट है, उसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। इंडिया में फुटबॉल का इकोसिस्टम काफ़ी वीक है। ना कोचेस को प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही स्काउट्स इतने एक्टिव है कि वो हर जगह जाके प्लेयर स्काउटिंग कर सके। ज़्यादातर प्लेयर 2-3 साल मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि अगर लाइफ बन जाएगी तो बन जाएगी, वरना फिर बर्बाद हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उनके पास कभी भी प्लान बी नहीं होता। ना ही वो पढ़ाई पे फोकस करते हैं और ना ही वो इतना फोकस फुटबॉल पे कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ना ही कोई प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है फुटबॉल को डेवलप करने का, ना ही ऐसे लोगों को डेवलप करने का जिन्होंने फुटबॉल में सब कुछ दे दिया बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। और अगर सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करेगा तो एक अकेला इंसान कहाँ तक आगे जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन फुटबॉलर बनना इम्पॉसिबल है? नहीं, हाँ, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और ये डिफ़िकल्ट टैलेंट की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे फैमिली की थिंकिंग को एंड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा एंड उन लोगों को सपोर्ट करना होगा जो रियली पैशनेट है फुटबॉल के लिए। अगर आप भी इस वीडियो से रिलेट करते हो और आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी को रिलेट कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए उनकी स्टोरी, बिकॉज अगर हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो आई गेस चेंजेस भी नहीं आएंगे।